कोरोना काल आज से करीब 3 वर्ष पहले अखिल भारतीय कैश महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जमशेदपुर में तय थी। संयोगवश उस समय भारतवर्ष में कोई कोरोना के कारण बैठक करने की राजी नहीं था। जमशेदपुर में हम लोग का प्राचीन गुप्त भवन है। इत्तेफाकन वहाँ जो समिति है उस समिति के ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन सारी जिम्मेदारी सारा दायित्व हमारे छोटे भाई अजय कुमार श्रीवास्तव जो महामंत्री भी हैं अखिल भारतीय कैश महासभा झारखंड प्रदेश का, उनके जिम्मे है। और हमारे जमशेदपुर महानगर के महामंत्री हैं, वो तो कल के रोज ही बैठ के सारा कार्यक्रम देखते रहते हैं। मैं भी राजी हो गया। ये इत्तेफाक था, संयोग था कि 11 सितंबर 2021 को तिथि तय हुई। 11 सितंबर में पहले से भी प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद दिवस मनाता था, या नहीं मनाते कहीं मनता तो जाते थे, इसलिए 11 सितंबर मुझे भी सूट किया। और उस दिन हम लोग तय किया कि आज हमारे विद्वान तकनीकी विशेषज्ञ संयोग से युवा शक्ति के प्रतीक बुजुर्गों को रास्ता दिखाने वाले यंग जनरेशन के प्रतिनिधि सभी लोग थे। तो हमने तय किया कि अब 11 सितंबर को प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला की ओर से हर साल इस पर एक व्याख्यान होगा। और शुभारंभ सब हुआ। उसमें हमारे 3-4 विभूति थे। चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जो आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री जयंत सिन्हा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, श्री विश्वास कैलाश सारंग जो आज भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उसके अतिरिक्त और काफ़ी लोग थे। आशुतोष सिन्हा जी थे, पलार से आते MLC हैं, और करीब हर प्रदेश से कोई न कोई प्रतिनिधि था। स्वामी विवेकानंद पर हम लोगों ने पुस्तक भी निकाला था और तय किया कि हर साल 11 सितंबर को शिकागो दिवस के अवसर पर हम लोग व्याख्यान माला के तरफ से एक जरूर व्याख्यान आरंभ करेंगे। मैं उसका संयोजक हूँ और अजय श्रीवास्तव जी सह संयोजक। पिछले वर्ष इस व्याख्यान माला में जो मुख्य वक्ता थे न्यायमूर्ति श्री दीपक सरस्वत जो झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, और साथ में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज के अतिरिक्त मेरे मित्र अशोक कुमार दास जी उस समय स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर थे, वे उसके विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस वर्ष हम लोगों ने तय किया कि युवा शक्ति जो है भारतवर्ष में, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक विशेष दिशा की जरूरत है। और मैं पिछले दफे गया था रामगढ़, डॉक्टर शंभू प्रसाद शिक्षाविद हैं, उन्होंने महाभारत को हिंदी में अनुवाद किया है कविता के रूप में, काफ़ी लेखन में विश्वास करते हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। उन्होंने मुझे को सजेस्ट किया कि युवा शक्ति वो हम लोग को नई दिशा दें और राष्ट्र के निर्माण में युवा शक्ति क्या भूमिका हो सकती है, उस पर एक सेमिनार करिए। और आप सेमिनार में जैसा हम आपको राय देते हैं, बहुत विद्वान लोगों को बुलाइए। उन लोग जो अपना स्पीच देगा, पेपर देगा, वो पहले सबमिट कर देगा, उसको हम लोग छपवाएंगे। और जब सेमिनार ख़त्म होगा तो उसकी अनुशंसा, उस सारांश, उस बुकलेट में छाप के उसको हम लोग पूरे भारतवर्ष में सरकार को, प्रदेश सरकार को, शिक्षाविद को सब लोग भेजेंगे। ये हमारी अनुशंसा है। मेरा सौभाग्य था कि मैं श्री JP लाल, जयप्रकाश लाल जी जो प्रोफेसर रह चुके हैं बनारस यूनिवर्सिटी के, अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड रांची के कुलाधिपति हैं,
और भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिंदुत्व में अटूट विश्वास के साथ साथ जब उनके हमने बायोडाटा देखा, देखे वो तो एग्रोनॉमी में, प्लांट ब्रीडिंग में, एग्रीकल्चर में उन्होंने डॉक्टरेट किया है। और मुझे लगता है कि आज अगर मोटे अनाज के तरफ होने जा रहे हैं, तरह तरह का जो रागी और सब मिलावट के साथ आटा खा रहे हैं, और हम लोग स्वदेशी के तरफ मुड़ रहे हैं, और ये सारा श्रेय पूरा तो हम नहीं कर सकते, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही सुसंगठित व्यक्तित्व के धनी है। मेरा आग्रह उन्होंने स्वीकार कर लिया, और आज देश को कृषि में, फल में, सब्जी में अगर आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हम 3-5 मिलियन इकोनॉमी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सफलता मिल सकती है। उसके साथ साथ हमारे छपरा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर वाजपेयी, कलकत्ता से डॉक्टर सोमनाथ चटर्जी, रांची मिश्रा से डॉक्टर राउत, छत्तीसगढ़ से शंभू बाबू, ये सारे ज्ञाता लोग अपने अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ हैं। वो लोग मंत्री थे। 10 तारीख को आ जाकर मेरा सेमिनार होगा। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट उसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि टाटा स्टील भी टाटा स्टील फाउंडेशन के माध्यम से कृषि में और स्वदेशी में बहुत विश्वास करती है, बहुत जागरूक है। हम एक संस्था है श्री भगवान विकलांग महावीर विकलांग सहायता समिति, उसके जमशेदपुर केंद्र के हम प्रभारी अध्यक्ष हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन ने हम लोग से एक समझौता किया है, और अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ विकलांगों, दिव्यांगों की सेवा रहती है उसमें काफ़ी वो पैसा खर्च करते हैं। ये भी एक मौका लगेगा कि हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ पर आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, प्लांटेशन को बढ़ावा देते हैं, आज के युग में जहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा, प्रदूषण से काफ़ी परेशान है आदमी, पेड़ पौधा लगाने की बात होती है लेकिन उसको मेंटेन करने की बात नहीं होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना पेड़ पौधा चाहिए लगाने के लिए उतना प्लांट नहीं मिल रहा। तो इस परिस्थिति में युवाओं को पर्यावरण की तरफ, स्वदेशी मूवमेंट की तरफ, एक युग निर्माण योजना की तरफ आकर के कृषि में अपना समय, अपनी बुद्धि, अपना रोजगार उसमें चालू करने के लिए एक बहुत बड़ा विषय होगा। हम 11 तारीख को 10 बजे सेमिनार का उद्घाटन करेंगे, और हम अपने मार्फत से, लाल साहब के मार्फत से माननीय महामहिम राज्यपाल को अनुरोध किया है। उन्होंने कुछ सहमति दी है, हो सकता है कि आ भी जाए। और इस शुभ अवसर पर जो हमारे योगदान करने में बहुत से हमारे साथी हैं, जो उसमें योगदान भी कर रहे हैं हमको, उन लोगों के सहयोग से मुझे लगता है कि हम लोग ये जो हमारी योजना है, जो हमारा सेमिनार है, जो हमारी गोष्ठी है, जिसमें युवाओं को हम दिशा निर्देश दे सकते हैं, उसमें हम सफल होंगे। मैं अपनी ओर से JP लाल साहब को और जो हमारे इसके प्रोफेसर अरमान से, उनको तो आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो सारी परिस्थिति क्लियर हो जाएगी तो हम विशेष रूप से इस पर अपना संबोधन देते हुए सबको सूचित करेंगे। बहुत धन्यवाद। देखा।